2 दिन पहले हुई थी बैठक, बहस चल रही थी कि मिनी ऑक्शन होगा या मेगा ऑक्शन, लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने अंतिम फैसला ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1293वां एपिसोड। आज 2 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर दीजिए। आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले देते हैं, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर मिनी ऑक्शन की डिमांड्स के हवाले से निकल कर आ रही है। परसों हुई बैठक में 6 टीमों ने बीसीसीआई के सामने डिमांड की थी कि भैया मिनी ऑक्शन होना चाहिए। ये 6 टीमें इस साल मेगा ऑक्शन कराना नहीं चाहती है। केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स, ये वो टीमें हैं जो मिनी ऑक्शन के पक्ष में है। और मिनी ऑक्शन कराने के पीछे इन टीमों का तर्क ये है कि इनका जो इनर स्क्वाड है और इन्होंने जो टीम बिल्ड की है पिछले 3-4 सालों में वो बिगड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगी। आपको पता है केकेआर भी बहुत तगड़ी है, केकेआर के पास अभी जो स्क्वाड है वो पूरी खराब हो जाएगी। पिछले साल इन्होंने खिताब जीता था। हैदराबाद के जो विदेशी खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है हैदराबाद वालों ने, हैदराबाद भी उसे नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात टाइटंस के पास भी 7-8 ऐसे प्लेयर्स है जिनको वो रखना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस भी अपने पुराने खिलाड़ियों को रखना चाहती है। सीएसके तो भैया चाहती ही नहीं है कि बड़ी नीलामी हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वाला पूरा सिनेरियो फंसा हुआ है। और राजस्थान रॉयल्स भी बड़ी तगड़ी है एंड दैट्स व्हाई ये 6 टीमें भैया मिनी ऑक्शन चाहती है। हालांकि बीसीसीआई ने आज से 4 साल पहले कहा था कि हर 4 साल में मेगा ऑक्शन होगा और उससे पहले भी हर 3 या 4 साल में मेगा ऑक्शन होता रहा है। एकदम से फ्रेंचाइजीज की ये डिमांड सुनकर बीसीसीआई भी भौचक्का रह गया है, क्योंकि इससे पहले फ्रेंचाइजीज ने कभी भी आईपीएल के इतिहास में इस तरह की डिमांड रखी नहीं है। क्योंकि एक नियम होता है भैया, टीमें हर 4 साल में बनती बिगड़ती हैं और ये रूल है मेगा ऑक्शन का। और इस रूल के खिलाफ 6 टीमों ने डिमांड की थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट, मेगा ऑक्शन की डिमांड कौन कौन सी टीमें कर रही हैं वो भी देख लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी, डीसी और पंजाब, ये 4 टीमें दोस्तों मेगा ऑक्शन की डिमांड कर रही है। ये चारों टीमों को इस समय मेगा ऑक्शन की सख्त जरूरत है। ये चारों टीमों के पास बड़े प्लेयर्स, स्पेशली स्क्वाड की कमी है। हर टीम को 2-3 डिपार्टमेंट में प्लेयर्स की आवश्यकता है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो आरसीबी हो। आरसीबी पिछली नीलामी में अच्छे प्लेयर्स नहीं ले पाई थी। आरसीबी के मैक्सी और कैमरन ग्रीन को भी रिलीज करने की तैयारी है, तो आरसीबी को तो अपनी शुरू से स्क्वाड बनानी पड़ेगी। दिल्ली और पंजाब भी दोस्तों मेगा ऑक्शन के पक्ष में है। तो इन चारों टीमों ने कहा है कि मेगा ऑक्शन होना चाहिए। इन चारों टीमों ने कहा है कि हर टीम को 4 से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का और एक आरटीएम कार्ड रखने का अधिकार होना चाहिए। तो मेगा ऑक्शन को लेकर जो सबसे सही डिमांड की है वो इन चारों टीमों ने ही की है। अब आप लोग बोलेंगे यार सबसे सही डिमांड में क्यों बोल रहा हूं? देखो यार, अगर आप मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो, जैसे कि मान लो आप बीटेक या बी या कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो, वो 4 साल का होता है। आपको पता होता है कि मुझे 4 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा कॉलेज से। लेकिन अगर आपको चौथे साल ये बताया जाए कि भैया 2-3 साल और अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमने बढ़ा दिया है, तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। सेम यही हो रहा है दोस्तों। 4 साल पहले ये कहा गया था कि हर 4 साल में मेगा ऑक्शन होंगे। अब अचानक से टीमें मांग करने लगी कि नहीं भैया मेगा ऑक्शन नहीं होगा। तो जो टीमें कमजोर है, जिनकी स्क्वाड अच्छी नहीं है, उन्हें तो नुकसान होगा ना। और बीसीसीआई और आईपीएल का किस्सा ही है कि ये लोग मेगा ऑक्शन कराते ही इसलिए है ताकि हर 3 या 4 साल में सभी टीमों को अपनी स्क्वाड को फिर से रीबिल्ड करने का मौका मिले। जो कमजोर है और जो मजबूत है वो सेम लेवल पर मेगा ऑक्शन में आ जाते हैं और फिर से खिलाड़ियों को खरीदते हैं, ताकि कोई भी एक टीम इतिहास में बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए। और मेरे हिसाब से ये जो मेगा ऑक्शन की डिमांड है ना, जो ये 4 टीमें कर रही है, मेरे हिसाब से वो वैलिड है। हाँ, अगर बीसीसीआई पहले बोल देता कि नहीं भैया आगे कब होगा हमें नहीं पता, तो फिर ऐसी परिस्थिति में सोचा जा सकता था। लेकिन हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है, हर 4th ईयर, हर 4थे साल में मेगा ऑक्शन होता है। और अगर इस बार नहीं हुआ तो ये कई टीमों के साथ, कई खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट, शाहरुख खान ने आर्गुमेंट की। जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि शाहरुख खान ने पंजाब किंग्स के को ऑनर नेस वाडिया के साथ, माफ कीजिए, काफी ज्यादा बहस की। ये जो बहस थी ये मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन को लेकर थी। शाहरुख खान है वो लगातार कह रहे थे कि भैया मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, मिनी ऑक्शन होना चाहिए। नेस वाडिया लगातार कह रहे थे कि भैया मेगा ऑक्शन होना चाहिए। एंड दैट्स इस मुद्दे को लेकर बीसीसीआई के जो ऑफिस है उसमें ये दोनों भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ
आर्गुमेंट किया, बहस की। हालांकि बीसीसीआई के कुछ सोर्सेस और कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि ये जो बहस थी एक फ्रेंडली बहस थी, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बहस नहीं थी और मुद्दे पर दोनों ने बहस की है और फ्रेंडली बहस की है। और नेस वाडिया का भी बयान आया है कि वो 25 साल से शाहरुख खान को जानते हैं और उनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हालांकि मीटिंग के तुरंत बाद ये खबर खूब वायरल हुई थी, लेकिन अब इस पर पानी डलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भैया खुद ही सोचो ना यार, मुद्दा इतना बड़ा है ही नहीं। चाहे वो शाहरुख खान हो जो कि इतने बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार में से एक है, और चाहे वो नेस वाडिया हो जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो प्लेयर को मेगा ऑक्शन करना है या मिनी ऑक्शन, उस पर लड़ाई करेंगे नहीं ना एक दूसरे से। तो द थिंग इज कि शाहरुख खान केकेआर के हितों की रक्षा कर रहे थे। केकेआर के लिए सबसे बेस्ट यही है कि मेगा ऑक्शन ना हो और वो उस पर बात कर रहे थे। पंजाब के लिए सबसे बेस्ट है कि मेगा ऑक्शन हो क्योंकि उन्हें नई टीम बनानी है, और नेस वाडिया अपनी बात कर रहे थे और दोनों बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स ने बीसीसीआई को एक फॉर्मूला दिया है, जिस फॉर्मूले के तहत विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाया जाएगा। हैदराबाद और लखनऊ ने फॉर्मूला दिया है कि अगर प्लेयर बिक जाता है और इंजरी के अलावा किसी और कारण को देकर खेलने नहीं आता है तो उसके ऊपर आईपीएल में आने वाले सीजन्स में बैन लगा दिया जाए। और इस खबर को सुनने के बाद कई खिलाड़ियों की बैंड बज गई है, कई स्पेशली विदेशी और अंग्रेज खिलाड़ियों की बैंड बज गई है, क्योंकि ये अंग्रेज इस तरह की हरकतें करते थे, या आते थे 3-4 मैचेस में उपलब्ध होते थे और भाग जाते थे। अब इन्हें चोट का बहाना बनाना पड़ेगा। हालांकि लूप हॉल है, कोई भी खिलाड़ी कह सकता मैं चोटें लूं, मैं फिट नहीं हूं और जा सकता अपने देश वापस। लेकिन हाँ, कई सारे प्लेयर्स क्या करते थे, पर्सनल रीजंस का बहाना बनाते थे कि भैया मुझे गर्मियों में हिंदुस्तान आना नहीं है, मैं अपने समर्स एंजॉय करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मुझे इंडिया नहीं आना, मुझे नहीं खेलना आईपीएल, इस बार नहीं खेलना, ऐसे सारा उसकी तैयारी कर रहा हूं। तो ये जो तरीके देकर प्लेयर भागते थे ना, उनको लेकर अब बैन लगाया जाएगा। बीसीसीआई ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया है और रिपोर्ट ये है बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से कि एक नया नियम आने वाला है। ये मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का नियम आने वाला है। ये मीटिंग से पहले ही मैं आपको बता चुका था और कंफर्म है ये बात कि एक नियम आएगा जिसके तहत विदेशी खिलाड़ी अगर इंजर्ड ना होने के अलावा भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके ऊपर 1 या 2 साल का आईपीएल बैन लगाया जाएगा। और ये नियम की सख्त आवश्यकता थी, इस नियम के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं। तो भैया इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर भी डिस्कशन हुआ, जिसमें दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नहीं चाहती कि इंपैक्ट प्लेयर रूल 2025 के आईपीएल में रहे। कुल 5 टीमें ऐसी थी जो चाहती हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल रहे, 5 टीमें ऐसी थी दोस्तों जो नहीं चाहती थी कि इंपैक्ट प्लेयर रूल रहे। ये डिसीजन बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के ऊपर डाल दिया है। मतलब आने वाले 1 महीने में हमें पता लगेगा कि इंपैक्ट प्लेयर रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि बीसीसीआई के अंदरूनी सोर्सेस बोल रहे हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल 2025 के आईपीएल में भी हमें देखने को मिलेगा और रूल को लेकर शायद 2026 में एक और बहस हमें देखने को मिलेगी। तो इंपैक्ट प्लेयर को लेकर कई प्लेयर्स खुश नहीं थे, चाहे वो दिल्ली और चेन्नई हो। खुलकर विरोध किया दिल्ली और चेन्नई ने मीटिंग में, और डिसीजन अभी बीसीसीआई ने फाइनल लिया नहीं। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भैया बैठक हुई कहाँ थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा। तो यार टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन किया था तो मैंने अपडेट दी थी। उसके अलावा आपको बता दूं बीसीसीआई ऑफिस में बैठक थी जिसमें केकेआर के हवाले से शाहरुख खान पहुंचे थे, हैदराबाद के हवाले से काव्या मारन पहुंची, पंजाब के हवाले से नेस वाडिया, लखनऊ के हवाले से संजीव गोयनका, डीसी के हवाले से पार्थ जिंदल पहुंचे थे, राजस्थान रॉयल्स के मनोज बदाले, आरसीबी के पीयूष मिश्रा, सीएसके के काशी विश्वनाथन, जीटी के अमित सोनी और मुंबई इंडियंस में अंबानी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस बैठक का हिस्सा बने थे। तो बैठक काफी बड़ी बैठक थी, काफी इंपॉर्टेंट बैठक थी। और जैसा कि मैंने कहा 6 टीमें एजेंडा बनाकर आई थी कि भैया मिनी ऑक्शन कराना है, 4 टीमें एजेंडा लेकर आई थी कि मेगा ऑक्शन कराना है। खूब बहस हुई। डिसीजन क्या हुआ, 7वीं बड़ी रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत सारे लोग तमाम बातें कर रहे हैं बैठक में क्या हुआ, लेकिन डिसीजन क्या हुआ वो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो यार, बीसीसीआई के जो सोर्सेस है उन्होंने बताया है कि 2-3 डिसीजन ले लिए गए हैं और गवर्निंग काउंसिल बस इसका अनाउंसमेंट करने वाली है। पहला कि कोई मिनी ऑक्शन नहीं होगा, रिपोर्ट यही कह रही है कि मेगा ऑक्शन होगा। सो राइट नाउ जो खबरें आ रही हैं बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से, अभी तो कंफर्म है कि मेगा ऑक्शन ही होने वाला है। और जैसा कि हमें लग रहा है मिनी ऑक्शन होगा नहीं, क्योंकि बीसीसीआई बोल चुका है 3 साल में होगा मेगा ऑक्शन। तो बीसीसीआई अपनी बात से पलट नहीं सकता। और क्या है ना कि जो टीम मजबूत रहती है वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि भैया मेगा ऑक्शन, कभी नहीं चाहेगी भाई, 10 साल भी नहीं चाहेगी वो टीम की भैया मेगा ऑक्शन,
क्यों? क्योंकि वो टीम तो ऑलरेडी अपना स्क्वाड अपना मजबूती बना चुकी है, उन्हें पता है कैसे खेलना है, उन्हें अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ सब पता हो चुकी है और वो टीम फिर कंटिन्यूसली अच्छा प्रदर्शन करेगी। देन दैट्स व्हाई ये जो 6 टीम है जिन्होंने मिनी ऑक्शन की डिमांड की है, ये अपना कोर बना चुकी है। दैट्स व्हाई ये कभी भी नहीं चाहेंगे, ये आज से 3, 4, 5 साल बाद भी नहीं चाहेंगी, इसलिए बीसीसीआई इनकी उतनी नहीं सुनेगा। रिपोर्टेडली दोस्तों मैक्सिमम 6 से 7 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार होगा और 1 या 2 आरटीएम कार्ड बीसीसीआई देने वाला है। तो फाइनल डिसीजन यही लिया जाएगा, कोई मिनी ऑक्शन नहीं, मेगा ऑक्शन, हर टीम में मैक्सिमम 6 से 7 खिलाड़ी जिसमें से 1 या 2 आरटीएम के तहत। तो ये फाइनल डिसीजन होने वाला है, वेट कर लेते हैं थोड़े दिन और का, क्योंकि इस पर अंतिम मोहर सबसे पहले मैंने बता दिया लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं। दिल्ली के मालिक पार्थ जिंदल ने मीटिंग को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा आई वाज सरप्राइज्ड दैट देयर वाज अ डिबेट ऑन वेदर टू होल्ड द बिग ऑक्शन। उन्होंने कहा कि मुझे तो सरप्राइज ये हुआ कि ये डिबेट हो रही है कि बड़ी नीलामी होगी, मेगा ऑक्शन होगा या नहीं होगा। पार्थ जिंदल ने कहा कि हर 3 साल में बीसीसीआई का नियम है मेगा ऑक्शन होना चाहिए। हम मेगा ऑक्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब हम बैठक में पहुंचे तो हमने ये देखा कि भैया बाकी सारी टीमें तो कह रही है छोटी नीलामी होनी चाहिए, और इससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। जाहिर है पार्थ जिंदल का ये बयान भी सही है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी कई सारे फ्रेश टैलेंट की जरूरत है और उसके लिए दिल्ली की टीम भी लुकिंग फॉरवर्ड कर रही है मेगा ऑक्शन के लिए। अब देखते हैं भैया कि ये लॉबी कितनी कमजोर या मजबूत होती है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। केकेआर, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 8 से 10 आरटीएम कार्ड के फेवर में भी है। अगर बीसीसीआई मेगा ऑक्शन की जगह मिनी ऑक्शन नहीं कराता है, देन फिर केकेआर, हैदराबाद और चेन्नई ने डिमांड की है कि भैया 8 से 10 आरटीएम कार्ड होने चाहिए नीलामी में हर टीम के पास। मतलब भैया चिट भी मेरी पट भी मेरी। अगर आप छोटी नीलामी नहीं कराते हो, बड़ी नीलामी करा रहे हो, तो हम पहले तो 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर लेंगे और उसके बाद नीलामी में हम 8 खिलाड़ियों को आरटीएम कार्ड डालकर ले लेंगे। तो ले देकर बात वही हुई, ले देकर मेगा ऑक्शन का फिर कोई मतलब नहीं निकला। तो कई टीमें, भाई देखो इन टीमों की भी कोई गलती नहीं है, ये टीमें अपनी पुरानी स्क्वाड को रिटेन करना चाहती है, क्योंकि पुरानी स्क्वाड इनकी बड़ी तगड़ी है। तो ये टीमें तो भैया एंड तक लड़ाई लड़ेंगी और इसमें कोई बुरा भी नहीं है, अपने लिए लड़ना कोई बुरा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों देखते बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, देखना सिनेरियो क्या होता है। 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। बीसीसीआई ने सारी डिमांड को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के आगे रख दिया है। जो जिंदल साहब है, पार्थ जिंदल, उन्होंने कहा है कि कोई रियल आउटकम नहीं निकला, लेकिन बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से मिनी ऑक्शन नहीं होगा, 6 से 7 रिटेंशन होंगे। ये सारी डिमांड आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सामने रखी गई। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक अब होगी और इस बैठक में इन सारी डिमांड्स को लुक फॉरवर्ड करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपको बता दूं आईपीएल से जुड़े हुए तमाम डिसीजन, चाहे वो प्लेयर रेगुलेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो आईपीएल की ब्रांड डील्स हो, चाहे वो आईपीएल की गेमिंग पॉलिसी हो, ये सारी डिसीजन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल लेता है। और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस बार ये बैठक बीसीसीआई और इन 10 टीमों के बीच कराई थी, ताकि 10 टीमों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सके, ये टीमें चाहती क्या है। अब पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स देखेंगे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईपीएल के अध्यक्ष, आईपीएल के चेयरमैन, प्लेयर्स रेगुलेटरी चेयरमैन, सारे लोग बैठते हैं और ये लोग फैसला लेंगे कि भैया अब करना क्या है। और जो फैसला होने वाला है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबर। मीटिंग में क्या निकला वो भी बता दिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ।